हेलो टीवी 9। चलो चलो जल्दी चलो। आज इंस्पेक्टर विजय मीडिया के सामने अपना बयान देने वाले हैं। उनका ये कहना है कि उन्हें इन सब चीजों में फंसाया गया है। बालपन से ही मेरा एक स्वप्न था कि मैं एक इंस्पेक्टर बनूं। बड़ा होकर पुलिस बनना चाहता हूँ। अपनी मेहनत से मैं एक ईमानदार पुलिस वाला बना, लेकिन मेरे हेड डिपार्टमेंट ने मुझ पर गद्दार का ठप्पा माथे लगा दिया। अपने जीवन की हर सांस मैंने इस फर्ज के लिए त्याग दी, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? मुझ पर झूठे केस ठोके गए, मेरे साथ नाइंसाफी हुई। ईमानदार होने की इतनी बड़ी सजा। विदेश में मेरी प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे झूठे प्रमाण खड़े किए। मेरे घर की तलाशी ली गई और वहां पर झूठे दस्तावेज और कागजात रखकर मुझे फंसाया जा रहा है। जानना चाहते हो कि मैं जेल तोड़कर क्यों भागा? क्योंकि वो डीआईजी मेरा एनकाउंटर करना चाहता था, इसलिए मुझे भागना पड़ा वहां से। अंडरवर्ल्ड से मेरा कोई वास्ता नहीं है। अंडरवर्ल्ड के साथ हाथ मिलाकर उस डीआईजी और कमिश्नर ने मुझे फर्जी मामलों में फंसाया है। वर्दी पहनते वक्त शपथ ली थी कि मैं जनता की सेवा करूंगा, कभी प्राणों की परवाह नहीं की, ईमानदारी से अपना फर्ज निभाता रहा। हमारा पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है। उन्होंने मेरी वर्दी भी मुझसे छीन ली। हमेशा मैंने गैंगस्टर्स को मौत के घाट उतारा, कभी किसी गलत मार्ग पर नहीं चला, लेकिन अब चलूंगा। अब मैं गैंगस्टर बनूंगा। मुझे मजबूर किया इस मार्ग पर चलने के लिए। अपने विश्वासघात करते हैं तो कयामत आती है। दुनिया देखेगी विजय का दूसरा रूप। अब आंधी आएगी और सिर्फ खालिद ही नहीं, उसके पूरे साम्राज्य को बहा कर ले जाएगी। और इतना ही नहीं, खालिद का साथ देने वाला डीआईजी, असिस्टेंट कमिश्नर पटनायक और मेरा एनकाउंटर करने आए तमाम पुलिस कर्मियों को किसी को नहीं बख्शूंगा। आज से ये विजय कहलाएगा विजय भाई। अब उन सब के दिन भर गए। हमें सूत्रों से ये पता चला है कि प्रतिशोध लेने के लिए इंस्पेक्टर विजय ने हिंसा का मार्ग अपना लिया है। हमारे बारे में पूरी जानकारी है उसे। पुलिस कब क्या कर सकती है भली भांति जानता है वो। जरा सोचो, वो गैंगस्टर बन गया तो पुलिस फोर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा वो। जनता की नजरों में किसी हीरो से कम नहीं है। देश के हर नागरिक का सपोर्ट मिलेगा उसे। लिख के ले लो। जानते हो, उसका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि वो कोई भी जानकारी चुटकियों में निकाल सकता है। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि उसने अपनी एक बहुत बड़ी टीम भी खड़ी कर ली होगी। और इतनी बड़ी टीम से हम लोहा आखिर कैसे लेंगे? हमारे लिए अच्छा यही होगा कि वो जहां भी मिले उसे देखते ही ठोक दो। ये है शार्प शूटर चंदू, ये है मलिक, ये है पप्पू साहब। हेलो भाई, तेरे से बात करेंगे। कौन से भाई? विजय भाई। हाँ? क्या लाला भाई, अपन ने तेरे को धमकी दी क्या? तूने अपन को 5 करोड़ रुपए दिए। क्षमा करना भैया, खालिद से धमकी मिली इसलिए बोलना पड़ा। जो झूठ तूने टीवी पे बोला है ना लाला, उसे हकीकत में बदल दे। 5 करोड़ भेज। अच्छा एक काम कर,
आज शगुन का पहला दिवस है, तुझे डिस्काउंट देता हूँ। 4.5 करोड़ भेज। नहीं होगा। रकम बढ़ा दूं क्या बे? 4.5 करोड़ भेज। विजय ने खालिद के आदमियों की दिन दहाड़े बेरहमी से हत्या कर दी। ये 5 लाख एडवांस, बाकी काम हो जाने के बाद। बस वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। अगर बच गया तो तू नहीं बचेगा। विश्वास रखो, आपका कार्य हो जाएगा। निकाल। ठीक है। भाई, विजय भाई ने सबको टपका डाला इधर। मैं तो कहता हूँ कि आप भी अंडरग्राउंड हो जाओ। हो जाएगा। कैसे हो साहब? पुलिस। भाई आपने पुलिस क्यों कहा? शे, आदत से मजबूर। चलो। ये नाकेबंदी करके कुछ नहीं होगा, कोई और तरीका अपनाओ। जाओ। तुम अंदर कैसे आ गए? वैसे तो मुझे तुमसे घृणा है, पर उस दिन तुमने मेरी बेटी को सुरक्षित घर पहुंचाया, तब मेरी राय बदल गई। तुम्हारे साथ सही हुआ या गलत हुआ ये तो नहीं पता, पर तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो। उस दिन मैंने थाने में आकर जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। जाओ प्रिया से मिल लो, वो भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। कहाँ है आपकी लाडली? मेरी नौकरी की वजह से मैं इसके प्रेम को टालता रहा, इसके दिल को ठेस पहुंचाकर इसे रुलाया, लेकिन अब दूर नहीं रह सकता। आज मैं अपने मन की बात तुमसे कहता हूं। आई लव यू। मुझे अपनाओगी? प्रिया, मैंने अभी इसके लिए हाँ नहीं कहा है। अब क्या रह गया है? तुम इसका हाथ मांग लोगे और मैं चुपचाप देखती रहूंगी? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहूंगी। अब जाओ यहाँ से। ये नहीं हो सकता, मुझे इसकी जरूरत है। जीवन में प्रेम करके मैंने जो गलती की है, मेरी बेटी वो गलती नहीं दोहराएगी। क्या पता तुम भी इसका इस्तेमाल करके इसे छोड़ दो। मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं है। शक रिश्तों को तोड़ देता है आंटी। ये शक नहीं, सच्चाई है। कोई ऊंच नीच हो गई तो तुम्हारा इसमें क्या बिगड़ेगा? जीवन तो मेरी बेटी का बर्बाद होगा ना। निकल जाओ यहाँ से। देखिए, मेरी एक गलती की वजह से मेरी नौकरी चली गई, पर मैं इससे नहीं खो सकता। विजय पुलिस फोर्स छोड़कर अब गुंडा बन गया है, जिससे सारी पुलिस फोर्स अब लज्जित हो गई है। लेकिन लोगों के लिए तो अब भी वो देवता ही है। ऐसा लगता है खालिद का अंत बहुत नजदीक है। विजय को ढूंढने के लिए पुलिस फोर्स ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, परंतु विजय का कुछ पता नहीं चल पाया है। विजय ने खालिद के एक एक आदमी को चुन चुन के मारा है। हर एक आदमी के मुंह पर विजय भाई का ही नाम है। अब बहुत जल्द विजय के हाथों खालिद का खात्मा होगा। पुलिस भी अब विजय भाई के नाम से भयभीत हो गई है।